ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह पावन पर्व 8 मई दिन रविवार को है। इस दिन रवि पुष्य योग होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जल से स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने के पश्चात दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से सब सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। गंगा सप्तमी को गंगा जी के पुनः अवतरण का दिन भी माना जाता है। कहते हैं इस दिन महर्षि जनहू ने गंगा को अपने दाहिने कान से पृथ्वी पर छोड़ा था। कहा जाता है कि महर्षि जानहू ने गंगा के कोप से क्रोधित होकर अपनी तपस्या से इन्हें पी लिया था और बाद में इन्हें इस प्रकार मुक्त किया। तभी से गंगा का नाम जान भी पड़ा। लोगों का मानना है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकले हैं, इसलिए महान पापी भी यदि गंगा जल का आचमन करते हैं तो वह शुद्ध हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान आदि कर अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन जप तप और व्रत भी किया जाता है। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों, गंगा सप्तमी पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। अगर आपके घर या कार्य स्थल पर वास्तु दोष है या नकारात्मक ऊर्जा है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो आप अपने घर और कार्य स्थल पर आज के दिन गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, तो इसकी वजह है आपके पाप कर्मों का फल। पाप कर्मों के फल को दूर करने के लिए, पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आज के दिन आप गंगा जी में स्नान अवश्य ही करें। अगर आप आज के दिन गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सकते और घर पर ही गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऐसे में नहाने की जो बाल्टी है उसे साबुन से मांजकर अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद आप उस बाल्टी में साफ पानी भर लें। पानी भरने के पश्चात अब आप बाल्टी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का अर्थ है, हे गंगा माँ, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप हाथ जोड़कर माँ गंगा का स्मरण करते हुए बाल्टी में भरे हुए जल को प्रणाम करें और गंगा जल का रूप मानकर ही अब आप इस जल से स्नान करें। जल से स्नान करते समय आप हर हर गंगे का जाप करते रहें। स्नान करते समय आप इस प्रकार प्रार्थना भी करें: गंगा जी का जल जो मनोहारी है, विष्णु जी के श्री चरणों से जिनका जन्म हुआ है, जो त्रिपुरारी के शीश पर विराजित हैं, जो पाप हारनी है, हे माँ तू मुझे शुद्ध कर। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप फिर से हर हर गंगे मंत्र का जाप करते रहें और गंगा जल से स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा और आपको समस्त पापों, दुखों और कष्टों से भी माँ गंगा की कृपा से मुक्ति मिल जाएगी। स्नान करने के पश्चात अब आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मंदिर के पास ही उत्तर दिशा में
आप एक लकड़ी का पट्टा बिछाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। पट्टा ना हो तो आप जमीन पर ही लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल भरें। अब इस जल के लोटे को आप लाल कपड़े के ऊपर रख दें। इसके पश्चात इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। गंगा जल ना हो तो आप लड्डू गोपाल के स्नान का जल इस जल में मिला लें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, गंगा जी निकली थी। इसीलिए लड्डू गोपाल जी के चरणों के जल को चरणामृत भी कहा जाता है। अगर चरणामृत ना हो, लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल ना हो, तो आपने स्नान करने से पहले जल के सामने हाथ जोड़कर जिस मंत्र का जाप किया था, अब आप कलश के सामने भी हाथ जोड़कर इसी मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जाप करने से माँ गंगा जी इस जल के कलश में विराजमान हो जाएंगी। इसके पश्चात आप ओम गंगाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में थोड़ा सा गाय का दूध, एक चुटकी रोली और थोड़े से साबुत चावल डालें। इसके बाद इसी जल में आप थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा इत्र और शहद भी मिलाएं। अगर आम या अशोक के पत्ते हों तो आप इस कलश में 5 से 7 पत्ते लगा लें। इसके बाद इस कलश पर एक पानी वाला नारियल रख दें। पानी वाला नारियल ना हो तो आप इस कलश पर एक ढक्कन रखें और उसके ऊपर थोड़े से साबुत चावल रख दें। अब माँ गंगा के स्वरूप इस कलश का आप पूजन करें। सबसे पहले आप कलश के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद माँ गंगा का स्वरूप मानते हुए इस कलश के आप कुमकुम से तिलक करें। इसके पश्चात अगर पुष्प हो तो आप थोड़े से साबुत चावल हाथ में लेकर और पुष्प हाथ में लें और पुष्प और चावल कलश पर अर्पित करें। पुष्प ना हो तो आप सिर्फ चावल ही अर्पित करें। ध्यान रखें दोस्तों, आप पूजा में साबुत चावलों का ही इस्तेमाल करें, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। पुष्प और अक्षत अर्पित करने के पश्चात अब आप माँ गंगा को ऋतु फल एवं गुड़ का भोग लगाएं। आप किसी भी मिष्ठान का या शक्कर बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप माँ गंगा के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गंग गंगाय हर वल्लभाय नमः। ओम गंग गंगाय हर वल्लभाय नमः। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप माँ गंगा से अपने सभी पापों की क्षमा मांगे और सभी तरह के दुख, दरिद्रता, परेशानी, पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से माँ गंगा की कृपा से सभी प्रकार के पापों, दुखों, कष्टों, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है आज के दिन माँ गंगा का पूजन करने से कई जन्मों तक इसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है और 10,000 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पूजन के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह माँ गंगा के समक्ष रखें और माँ गंगा से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप आज के दिन इस कलश को ऐसे ही स्थापित रहने दें। संध्या काल के समय भी आप इस कलश के सामने दिया अवश्य ही जलाएं और दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात कलश के जल को आप किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में चढ़ा दें और माँ गंगा को जो आपने भोग लगाया है उसे आप संध्या काल के पूजन के पश्चात अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को माँ गंगा की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आज के दिन गंगा जल या लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल चरणामृत का आप अपने पूरे घर में अवश्य ही छिड़काव करें और गंगा जल का सेवन भी अवश्य ही करें। गंगा जल ना हो तो एक कटोरी में आप थोड़ा सा जल लेकर माँ गंगा के उसी मंत्र का जाप करते हुए माँ गंगा को आप जल में आमंत्रित करें। इसके पश्चात आप उस गंगा जल का अपने पूरे घर में छिड़काव अवश्य ही करें।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जिन महिलाओं को पीरियड है उनके ऊपर आप गंगा जल का छिड़काव ना करें और कचरा रखने के स्थान पर, बाथरूम में या किसी भी अशुद्ध स्थान पर भी आप गंगा जल का छिड़काव भूलकर भी ना करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के साथ साथ घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर और सभी खिड़कियों पर भी ध्यान से, याद से आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। इस तरह आप गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर घर पर ही गंगा स्नान करके माँ गंगा का पूजन करें, जिससे आपको सभी प्रकार के कष्टों, दुखों और पापों से मुक्ति मिले। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।